हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है पार्ट्स ऑफ कार्बोरेटर। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वेंचुरी की। अब आप समझ लीजिए आपके पास कोई सीधा पाइप है, यहाँ से एयर का फ्लो आ रहा है। तो स्टार्ट में और एंड में जो एयर की वेलोसिटी होगी वो सेम रहेगी और प्रेशर भी सेम रहेगा। पर आपके पास कोई ऐसा पाइप है, यहाँ पे स्टार्टिंग में उसका डायमीटर ज़्यादा है, बीच में मिडल में यानी कम है और एंड में उसका डायमीटर ज़्यादा है। तो ऐसे जो पाइप होते हैं वहाँ पे स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी कम रहेगी, प्रेशर ज़्यादा रहेगा, मिडल में उसकी वेलोसिटी ज़्यादा रहेगी, प्रेशर कम रहेगा और एंड में उसकी वेलोसिटी कम हो जाएगी और प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे डिवाइस को हम बोलेंगे वेंचुरी। दूसरा है अपना चोक वाल। अब चोक वाल आप सबको पता है कि जब आप ठंडी में इंजन को चालू करने जाते हैं तो वो इंजन चालू नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो ठंडा हो गया है। तो उसको गर्म करने के लिए या फिर उसको चालू करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल देना पड़ता है। तो आपको कैसा मिक्सचर चाहिए? तो आपको रिच मिक्सचर चाहिए जिसमें एयर कम हो और फ्यूल की मात्रा ज़्यादा हो। ठीक है, तो ये रिच मिक्सचर पहुंचाने का काम करता है चोक वाल। अब कैसे काम करेगा? तो आपको पता है कि आप क्या करते हैं ठंडी में, तो आप चोक लगा देते हैं। अब चोक लगाने से क्या होगा? तो जनरली जो चोक वाल है वो ऐसे वर्टिकल पोजीशन में होगा, डिस्क है ये, ठीक है, और वर्टिकल पोजीशन में होगा। जब आप चोक लगाते हैं या फिर खींचते हैं तो ये वर्टिकल में से हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाता है। तो आपको पता है कि रिच मिक्सचर कैसा होगा? तो जिसमें एयर कम हो और फ्यूल ज़्यादा हो। ठीक है, तो जब आप चोक लगाएंगे तो ये जो एयर की जो सप्लाई है वो उसको कम कर देगा, यानी ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आ जाएगा, जिसके कारण कम से कम एयर मैनिफोल्ड में दाखिल हो सकती है। ठीक है, अब जब ये आपने चोक लगा दिया, उसके बाद जब आप किक लगाएंगे गाड़ी में, ठीक है, तो क्या होगा? तो यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होगा। अब ये जो वैक्यूम है वो ज़्यादा से ज़्यादा सक करने की ट्राई करेगा। अब क्या सक करेगा? तो वो एयर सक करेगा और फ्यूल सक करेगा। पर यहाँ पे जो एयर की सप्लाई है वो तो आपने कम कर दी है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे फ्यूल लेने की ट्राई करेगा, यानी ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे फ्यूल सक करेगा और एयर भी सक करेगा, पर उसकी मात्रा कम रहेगी। तो आपके पास एक ऐसा मिक्सचर तैयार होगा जो रिच मिक्सचर कहलाएगा और वो जाएगा इंजन तक। ठीक है, तो आपका इंजन जल्दी से स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जब आप चोक निकाल देते हैं तो वो वापस हॉरिजॉन्टल में से वर्टिकल पोजीशन में आ जाता है, जिसके कारण इंजन को जो भी मिक्सचर चाहिए, वीक मिक्सचर, वो उसको मिलता रहेगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल है चोक वाल। उसके बाद आता है थ्रोटल वाल। अब थ्रोटल वाल एक डिस्क तरीके का होता है। अब ये जो थ्रोटल वाल है वो कंट्रोल कैसे करते हैं? तो आपको पता है कि गाड़ी में आपका राइट हैंड जो है वो एक्सीलरेटर पे रहता है। तो वो एक्सीलरेटर आप जब खींचेंगे या फिर आप घुमाएंगे तो क्या होगा? तो ये थ्रोटल वाल ओपन होगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर है वो इंजन तक जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी आपकी तेज़ जाएगी। ठीक है, तो थ्रोटल वाल आप कह सकते हैं। तो वो क्या कंट्रोल करता है? तो एयर प्लस फ्यूल का जो मिक्सचर है जो इंजन तक जाता है वो उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं फ्लोट सर्किट में। अब फ्लोट सर्किट दी किस लिए है? तो आपको पता है कि कार्बोरेटर अच्छे से काम करे इसलिए उसको एयर प्लस फ्यूल का मिक्सचर चाहिए। ठीक है, तो एयर तो उसको आराम से मिल जा रही है, तो उसको फ्यूल भी अच्छी तरह से मिलना चाहिए। तो फ्यूल की जो सप्लाई है वो कम ना हो और ज़्यादा ना हो, इसलिए यहाँ पे फ्लोट सर्किट दी हुई है। अब ये फ्लोट सर्किट क्या करती है? तो यहाँ पे जो फ्यूल की जो मात्रा है वो बनाए रखती है। अब कैसे? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टंकी में से जो फ्यूल है वो इसके अंदर आएगा। तो ये कैसी अरेंजमेंट है? तो आपने अपनी टंकी यानी कि जो पानी भरते हैं उस टंकी में जैसी अरेंजमेंट है, यानी कि एक आपको पता होगा बॉल तैरता रहता है। जब टंकी खाली रहती है तो ये बॉल नीचे तरफ होता है, जिसके कारण ये क्या होता है, ये खुल जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा फ्यूल इसके अंदर आ जाता है। जब ये फ्यूल की मात्रा बढ़ती जाएगी, ये बॉल है वो ऊपर तरफ जाएगा और ये जो निडल आपको दिख रही है वो इसके बीच में, यानी इसको बंद कर देगी, यानी कि जो फ्यूल की जो सप्लाई वो कट हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक अरेंजमेंट रहती है कि इतना तो फ्यूल टंकी में होना चाहिए, यानी ये आपका जो ये फ्यूल लेवल है वो इतना तो बना रहना चाहिए ताकि कार्बोरेटर आपका अच्छे से काम करे। ठीक है, तो ये बने रहने के लिए यहाँ पे जो फ्लोट है उसकी अरेंजमेंट दी हुई है।
जब ये फ्यूल खाली होगा तो ये फ्लोट नीचे जाएगा, ये टंकी में से जो फ्यूल है वो इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, जब ये यहाँ पे फ्यूल की मात्रा बढ़ जाएगी, ये फ्लोट ऊपर जाएगा और ये निडल की मदद से ये जो मुंह है जहाँ से फ्यूल अंदर आ रहा है वो बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये काम करता है फ्लोट सर्किट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।